रात फिर पहाड़ों पर उतर आई थी। घना कोहरा टूटे हुए खंडहर को अपने भीतर छुपा चुका था। दूर कहीं झरने का पानी पत्थरों से टकराकर रो रहा था और उस खंडहर के बीचों बीच एक जिंदा लाश बैठी थी। हाँ, वो मर चुका था, सिर्फ सांसें बाकी थी। ये कहानी है अमार की, जो कभी जिंदा था और एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उस लड़की का नाम था रिया, जिसे वह प्यार से प्रिया कहकर बुलाता था। कहते हैं, प्रेम में बिछड़ने के बाद इंसान दो हिस्सों में टूट जाता है। एक हिस्सा दुनिया के बीच चलता फिरता रहता है और दूसरा हिस्सा उसी दिन मर जाता है। प्यार में पड़ा इंसान एक जिंदा लाश बन जाता है। उसका भी वही हाल हुआ था। जिस दिन प्रिया उसे छोड़कर गई थी, उस दिन अमार के भीतर खुशियों की सांसें हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। अब वो लोगों से बात करता था, चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ मुस्कुराता भी था कभी कभी, लेकिन सच तो ये था कि वो सिर्फ अपनी लाश ढो रहा था। उसकी आत्मा आज भी उसी खंडहर में पड़ी थी जहां वो आखिरी बार प्रिया से मिला था। जंगल के जानवर उसे पहचानने लगे थे, उसके दर्द, उसके आंसू समझने लगे थे। हर सुबह एक गिलहरी आकर उसके पास बैठ जाती थी, जैसे पूछ रही हो, वो आज भी नहीं आई, कल भी नहीं आई। शायद एक दिन जब उसे तुम्हारा दर्द दिखाई देगा तो वो जरूर आएगी। तोता टूटे हुए दरवाजे पर बैठकर चीखता रहता था। उसे अमार का दर्द, पीड़ा और वेदना सहन नहीं होती थी। वो अक्सर आकर उसे हिम्मत, ढांढस और दिलासा देता रहता था। कहता था, वो आएगी, एक दिन जरूर आएगी। मगर वो नहीं आई। मैना चुपचाप उसे देखती रहती थी। कौवे उसके आसपास आते थे, कांव कांव की आवाज के साथ उसके इर्द गिर्द मंडराते रहते थे। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। तेज हवा के साथ पेड़ों के पत्ते सरसराहट कर रहे थे। उस बारिश की बूंदों में भीगता हुआ रीछ भी आया। अमार की हालत देखकर रीछ वहीं एक तरफ निराश होकर बैठ गया। वो कुछ करना चाहता था, अमार के चेहरे की मुस्कान वापस लाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था जो वह कर सके। वो प्रिया से कहता भी तो क्या कहता। प्रिया तो वहां थी ही नहीं। एक दिन गोलू नाम का बंदर अमर के पास आया। वह उससे बातें करना चाहता था। वो पूछना चाहता था उसकी इस हालत के बारे में। शायद वो कहना चाहता था कि पहले की तरह अब वह बातें क्यों नहीं करता, अब पहले की तरह उनके साथ क्यों नहीं खेलता। वो जानना चाहता था कि आखिर अमार एक जिंदा लाश कैसे बन गया। वो अक्सर उसके पास आता था, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखता था। शायद वो कहना चाहता था कि वह उसके साथ तब भी था जब वह खुश था, और उसके साथ वो अब भी है जब वह दुख में है, दर्द में है। उसकी एक और बड़ी प्यारी और खास बात थी, वो गोलू बंदर जब भी अमर से मिलने आता था, जंगल से अपने हिस्से का कोई ना कोई फल जरूर लेकर आता था। उसका प्यार, दुलार और केयरिंग देखकर अमर अक्सर भावुक हो जाया करता था। लेकिन जिसका इंतजार था, उसके ना आने की पीड़ा उसके चेहरे पर बड़ी आसानी से देखी जा सकती थी। गोलू बंदर इसके लिए अक्सर उसे टोक भी देता था। जंगल का हर पशु, हर पक्षी, हर जीव उसकी तन्हाई को समझता था, मगर वो नहीं समझी जिसके लिए वह जीता था, जिसके लिए वह मरता था। शायद रही होगी कोई मजबूरी, कोई बंदिशें, कोई अड़चन, कोई बाधाएं, जिसकी वजह से वो नहीं आई। इतना होने के बाद भी अमार के दिल से यह ख्याल कभी नहीं गया कि वो आएगी। उसे पूरा भरोसा था कि प्रिया उसे देखने जरूर आएगी। वो आएगी और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछेगी, तुम इतने दिन कहाँ थे, कैसे थे, अपनी ये हालत कैसे बना रखी है। वो पास आकर बैठेगी और दुपट्टे से उसकी आंखों के आंसू पोंछेगी। उसे आज भी उतना ही यकीन था। शायद वो खुद से खुद को झूठ बोल रहा था, खुद से खुद को ढांढस दे रहा था। कई रातों तक उसने खुद को संभालने के लिए उम्मीद का दिया जलाने की कोशिश की। वो अक्सर बड़बड़ाता था, वो आएगी, एक दिन जरूर आएगी, मगर वो नहीं आई। फिर धीरे धीरे उसने इंतजार को ही अपना भाग्य मान लिया। वो करता भी तो क्या करता, उसका आना या ना आना उसके हाथ में तो था नहीं। ये सब तो प्रिया की मर्जी थी कि वो आए या ना आए। वो हर रात टूटे हुए खंडहर की छत के नीचे बैठता था और उसी रास्ते को देखता रहता था जिधर से वो कभी आया करती थी। जब भी हवा चलती थी, जब भी सूखे पत्ते हिलते थे, जब सूखे पेड़ों की टहनियाएं गिरती थीं, उसे लगता था शायद वहीं आ रही है। लेकिन हर बार उसके आने का भ्रम
टूटे हुए शीशों की तरह बिखर जाता था। कभी कभी वो आसमान की तरफ देखकर हंसता था और कहता था, हे खुदा, अगर उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो मुझे उससे इतनी मोहब्बत क्यों थी। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। इतने सालों बाद भी उसकी आंखें उसे भूल नहीं पाई। प्रेम अजीब होता है। जिस इंसान ने सबसे ज्यादा तोड़ा हो, दिल उसी के लिए सबसे ज्यादा रोता है। एक रात भारी बारिश हो रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी और अचानक उसे लगा जैसे कोई खंडहर की टूटी सीढ़ियां चढ़ रहा है। उसकी मरी हुई उम्मीद अचानक सांस लेने लगी। वो कांपते हुए उठा। कदमों की आवाज पास आती गई। उसका दिल वर्षों बाद धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल खंडहर के दरवाजे पर सिर्फ हवा थी। वहां और कोई नहीं था। वो फिर टूट गया, धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया और पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा। उस रात पूरा जंगल खामोश था। न कोई पक्षी बोल रहा था, न कोई जानवर। जैसे सब जानते हो कि एक जिंदा लाश फिर से मर गई। वो आज भी वहीं है, उसी खंडहर में, उसी के इंतजार में। जंगल के पशु पक्षी आज भी उससे मिलने आते हैं, लेकिन जिस इंसान के बिना उसकी रूह अधूरी है, वो आज भी नहीं आई। और शायद कुछ प्रेम कहानियों की सबसे बड़ी त्रासदी यही होती है कि उनमें प्रेम कभी मरता नहीं। सिर्फ प्रेम करने वाला इंसान धीरे धीरे जिंदा लाश बन जाता है। इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी